आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव क्या होता है? तो हमने बचपन में ये पढ़ा है कि ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन एडजेक्टिव होता है जो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलती है ऑफ नाउन। ठीक है, ज़रूरी नहीं है वो नाउन की विशेषता ही बताएं, वो नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी बता सकते हैं, कलर बता सकते हैं, नंबर बता सकते हैं, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वो हमें प्रोवाइड करा सकते हैं। और भी चीज़ें जैसे कि क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी, वैल्यू, ओपिनियन और साइज़, टेम्परेचर, मतलब कि कोई भी हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर नाउन के बारे में दी जाती है तो वो हमें एडजेक्टिव कहलाया जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन के पास लिखे होते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, बेला इज़ स्मार्ट। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है द गंगा इज़ अ सैक्रेड रिवर। अब यहाँ पे हम ये जो स्मार्ट है ये एक एडजेक्टिव है और सैक्रेड एक एडजेक्टिव है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सैक्रेड के साथ तो एक नाउन लिखा है लेकिन स्मार्ट के साथ कोई नाउन नहीं लिखा है। लेकिन जो स्मार्ट है ये भी एक एडजेक्टिव है और ये जो बेला है ये एक नाउन है, इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सैक्रेड लिखा है उसके आस पास में ही नाउन लिखा है और वो इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है। तो जिन एडजेक्टिव के पास कोई नाउन नहीं लिखा होता उनको बोलते हैं प्रेडिक्टिव, प्रीडिकेटिव, और जिन एडजेक्टिव के पास नाउन लिखा होता है उनको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमें नाउन एडजेक्टिव समझ में नहीं आता है कि एडजेक्टिव हम आइडेंटिफाई किस तरीके से करें। तो इसकी भी एक ट्रिक होती है, जैसे कि कुकिंग, फूड, डांसिंग, गर्ल, ईटिंग, बिरयानी और रोलिंग स्टोन। एडजेक्टिव के साथ वाला जो वर्ड होता है हम उससे क्वेश्चन करते हैं विच इज़ और हु इज़। अगर हमें कोई रीज़नेबल आंसर मिलता है तो हम उसको एडजेक्टिव मानेंगे, लेकिन अगर रीज़नेबल आंसर नहीं मिलता है तो वो एडजेक्टिव नहीं वर्ब होगा। जैसे कि फूड है, फूड से हमने पूछा फूड विच इज़ कुकिंग, तो फूड तो कुक नहीं करेगा ना, तो इस वजह से यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता है, तो ये एडजेक्टिव नहीं होगा। जैसे कि गर्ल विच इज़ या फिर हु इज़, गर्ल हु इज़ डांसिंग, तो यहाँ पे हमारा सेंस बन रहा है एक गर्ल जो डांस कर रही है, तो यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव होगा, ये एडजेक्टिव है और यहाँ पर ये वर्ब है। बिरयानी विच इज़ और हु इज़ ईटिंग, अब बिरयानी तो नॉन लिविंग थिंग है, हम उसको तो नहीं कह सकते कि बिरयानी जो खा रही है, ऐसा तो नहीं होगा ना, तो इसलिए यहाँ पे भी एडजेक्टिव नहीं है, ये वर्ब है। स्टोन, स्टोन विच इज़ रोलिंग, तो यहाँ पे हमारे को सेंस मिल रहा है एक पत्थर जो घूम रहा है, तो यहाँ पर भी एडजेक्टिव हो जाएगा ये। तो ये एक तरीका होता है, जब भी हमारे पास कोई वर्ड लिखा होता है हमें नहीं समझ में आता कि क्या ये एडजेक्टिव है या नहीं, तो हम उसके पास वाला जो नाउन होता है उससे हम ये विच इज़ और हु इज़ के क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर हमें सेंस मिलता है तो वो एडजेक्टिव है, अगर सेंस नहीं मिलता है तो वो वर्ब कहलाया जाता है। ओके, हम पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के बारे में। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, तो हमारे को पता है कि 3 तरीके की डिग्रीज होती हैं, जैसे कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री वाले क्वेश्चन को पॉजिटिव डिग्री कैसे होती है, जिसमें लिखा होता है एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज। अगर इस तरीके से कुछ लिखा होता है तो वो पॉजिटिव डिग्री में लिखा होता है, मतलब कि यहाँ पर इक्वल कंपैरिजन होता है। ओके, कंपैरेटिव डिग्री में जो वर्ड्स लिखे होते हैं उसमें कैसा होता है, वो मोर प्लस एडजेक्टिव लिखा होता है या फिर एडजेक्टिव के साथ ER लगा होता है, तो वो वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको हम कहते हैं कंपैरेटिव, और इनके बाद अक्सर देन लगाया जाता है। तो यहाँ पर
अनइक्वल कंपैरिजन होता है, अनइक्वल कंपैरिजन। सुपरलेटिव कौन से होते हैं? जिन वर्ड्स के आगे द मोस्ट लिखा होता है प्लस एडजेक्टिव या फिर EST लगा होता है एंड में, और उनको कहते हैं सुपरमेसी डिग्री वाले। ठीक है, अब हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं एडजेक्टिव के। पहला रूल होता है, मैं इसको आपको अपने नोट्स के थ्रू बता देती हूँ। जैसे रूल नंबर 1 कहता है सेंटेंस स्टार्ट विद नो अदर, कि ज़्यादातर क्वेश्चन में जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो वहाँ पे नो के साथ अदर नहीं लिखा होता, लेकिन हमें नो के साथ, जब भी कोई सेंटेंस नो से शुरू होता है तो उसके साथ हमें अदर जोड़ना होता है। इस तरीके के हमें एरर्स देखने को मिलते हैं कि हमारे को नो लिख देंगे, नो स्टूडेंट इज़ एज गुड एज भानु, या कुछ और वर्ड आप लिख सकते हो। तो उस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे अदर लिखना होता है, क्योंकि यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं और यहाँ पे एक पॉजिटिव कंपैरिजन हो रहा है। एज गुड एज भानु लिखा, यहाँ पर एक पर्सन का नाम लिखा है, तो एक पर्सन का जो कंपैरिजन है वो दूसरे पर्सन से ही करा जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे अदर लिखना बहुत ज़रूरी है। जब आप क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पे अदर नहीं लिखा होगा, यही चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी होगी, वहाँ पे आपको अदर लगाना पड़ेगा। तो सही सेंटेंस क्या बनेगा? नो अदर स्टूडेंट इज़ एज गुड एज भानु। खाली नो नहीं होगा, नो के साथ अदर आएगा। दूसरा रूल है प्रोनाउन एट द एंड ऑफ सेंटेंस इन पॉजिटिव डिग्री मस्ट एंड इन सब्जेक्टिव केस ओनली। तो जब भी कोई सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में लिखा है, जैसे बेल इज एज इंटेलिजेंट एज हर, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री में लिखा है इज एज इंटेलिजेंट एज, तो हर नहीं आएगा। यहाँ पे हमें रूल ये कहता है कि जो ऐसा सेंटेंस होता है वो हमेशा सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन में ही एंड होता है। तो सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन में हम हर हटा देंगे और शी को लगाएंगे। ये मैंने आपको प्रोनाउन के चैप्टर में समझाया है कि सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन क्या होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लिखा था, उसको हमने हटाकर सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लिखा है। तो स्पाइक इज एज टॉल एज, ये एक पर्सन का नाम है, ठीक है। स्पाइक इज एज टॉल एज मी हटा देंगे और आई लिखेंगे। वैसे ये पढ़ने में तो थोड़ा अजीब लगता है, स्पाइक इज एज टॉल एज आई, बट सही यही होता है। जब भी पॉजिटिव डिग्री में लिखा होता है हमारे पास सेंटेंस, तो यहाँ पर हम एंड जो होता है वो सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन के साथ ही करेंगे। इसी के साथ मैं यहाँ पे आपको एक और एग्जाम्पल देके बताती हूँ। शी इज़ ब्रेव एज हर यंगर सिस्टर, ठीक है। हमारे पास ये सेंटेंस लिखा है शी इज़ ब्रेव एज हर यंगर सिस्टर। देखने में तो ये सही लगता है सेंटेंस, लेकिन ये गलत है, क्योंकि हमने यहाँ पर जब एडजेक्टिव लिखा है और उसके आगे एज लगाया है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर हमें पॉजिटिव डिग्री में लिखना है, तो यहाँ पर भी हम एक एज लगाएंगे, तब ये सेंटेंस सही बनेगा। हमारे को इस तरीके के क्वेश्चन कई बार देखे गए हैं एरर्स में, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी कोई एडजेक्टिव लिखा होता है उसके आगे या पीछे एज लगा होता है, तो उसके दोनों तरफ एज लगाना होता है और उसको पॉजिटिव डिग्री में बनाना होता है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो दूसरा हम देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का। तो कंपैरिजन मस्ट बी डन इन इक्वल ऑब्जेक्ट। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो वो दो इक्वल चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि माई शर्ट इज़ बेटर देन यू। अब यहाँ पे तो हमने शर्ट लिख दिया, माई शर्ट इज़ बेटर देन यू तो ह्यूमन हो गया ना, हमें शर्ट का कंपैरिजन किसी और की शर्ट से करना है, तो इसलिए हम यू को हटाएंगे और योर शर्ट, योर्स या फिर डैट ऑफ योर्स लिखेंगे, तब जाके ये सेंटेंस सही बनेगा। क्योंकि अभी अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक शर्ट का कंपैरिजन एक ह्यूमन बीइंग से हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करते। अगर हम एक शर्ट का कंपैरिजन किसी और की शर्ट से कर रहे हैं तो हमें वो अच्छी तरीके से लिखना होगा, जैसे योर शर्ट, योर्स या डैट ऑफ योर्स लिखना होगा। इसी का ही एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मैंगोज ऑफ कोलकाता इज़ स्वीटर देन मुंबई। तो पढ़ने में तो ये सेंटेंस जो है वो सही लगता है, लेकिन ये सेंटेंस गलत लिखा है, क्योंकि हम यहाँ पे मैंगोज ऑफ कोलकाता का कंपैरिजन मैंगोज ऑफ मुंबई से कर रहे हैं। तो लेकिन पढ़ने में अगर हम इसे देखेंगे तो यहाँ पे मैंगोज ऑफ कोलकाता का जो कंपैरिजन है वो मुंबई से हो रहा है, तो इस वजह से ये गलत होगा। इसको सही बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मैंगोज ऑफ कोलकाता इज़ स्वीटर दैन मैंगोज ऑफ मुंबई लिखेंगे।
लेकिन क्योंकि हमने प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ रखा है, हमने एक बार नाउन लिख दिया है, तो अगली बार हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए मैंगोज ऑफ मुंबई को हम नहीं लिखेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे दोज ऑफ मुंबई। ठीक है, यहाँ दोज क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे प्लूरल में लिखा है, मैंगोज लिखा है। अगर यहाँ खाली मैंगो लिखा रहता तो हम यहाँ दोज ऑफ नहीं लगाते, यहाँ हम डैट ऑफ लगाते। ठीक है, तो हम मतलब सिंगुलर होगा तो हम सिंगुलर प्रोनाउन लगाएंगे, और प्लूरल होगा तो हम प्लूरल प्रोनाउन लगाएंगे। एक बात मैं और बता दूं कि हम कई बार यहाँ पे ऐसे भी लिखते हैं कि मैंगोज ऑफ कोलकाता इज स्वीटर दैन मुंबईज मैंगो, है ना, कई बार हम ऐसे लिख देते हैं मुंबईज मैंगो। तो ये आपको क्या लगता है, ये सही है या गलत है? ये गलत होगा, क्योंकि मैंने आपको नाउन के चैप्टर में बताया था कि जब हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं तो अपोस्ट्रोफी हम नॉन लिविंग थिंग के साथ नहीं लगाते हैं, वो अपोस्ट्रोफी हम सिर्फ लिविंग थिंग के साथ लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत होगा, हम मुंबईज मैंगो नहीं लिख सकते, क्योंकि मुंबई जो है वो कोई लिविंग थिंग नहीं है। अगला देखते हैं, डबल कंपैरिजन इन वन सेंटेंस इज नॉट अलाउड। अब जैसे क्वेश्चन में लिखा होता है माई कंडीशन इज मच बेटर टुडे, अब यहाँ पे दो कंपैरिजन कर दिया ना, मच भी कंपैरिजन करने के लिए यूज़ होता है और बेटर भी कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। तो इसको हटाने के लिए या तो हम सिर्फ बेटर लिख सकते हैं, या फिर अगर हम मच लिख रहे हैं तो मच के बाद हम पॉजिटिव डिग्री लिखेंगे, मतलब कि गुड लगाएंगे, मच गुड टुडे। ठीक है, जैसे इट इज़ कंपैरेटिवली बेटर टू वॉक इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर भी हमने दो कंपैरिजन ऑफ लिख दिए, कंपैरेटिवली बेटर। अगर हमें इसको सही बनाना है तो क्या करेंगे, कंपैरेटिवली को हटा देंगे, इट इज़ बेटर टू वॉक इन द मॉर्निंग। और या फिर अगर हमें कंपैरेटिवली लिखना है तो कंपैरेटिवली के साथ हम गुड लगा देंगे, मतलब पॉजिटिव डिग्री लिखेंगे, इट इज़ कंपैरेटिवली गुड टू वॉक इन द मॉर्निंग देन इन द इवनिंग। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इफ़ टू डिफरेंट क्वालिटी ऑफ सेम पर्सन आर कंपेयर देन मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री इज यूज इन प्लेस ऑफ ER। इसका एग्जाम्पल है ही इज़ वाइजर देन हार्ड वर्किंग। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक ही पर्सन की हम दो डिफरेंट क्वालिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे कि पहला हम ऐसे लिख देते हैं वाइजर देन हार्ड वर्किंग, तो ER को हटाकर हम क्या लिखेंगे, मोर वाइज देन हार्ड वर्किंग, तब ये सेंटेंस सही बनेगा। जब भी हम किसी एक पर्सन की दो क्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो पहले वाली क्वालिटी को मोर लगाकर लिखते हैं और दूसरी वाली क्वालिटी को ऐसे ही लिखते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है शी इज़ स्मार्टर देन इंटेलिजेंट, तो स्मार्टर को हम हटा देंगे, हम लिखेंगे शी इज़ मोर स्मार्ट देन इंटेलिजेंट। हम एक ही पर्सन की दो क्वालिटी के बारे में बात करते हैं और उनका कंपैरिजन करते हैं, जब देन लग जाता है तो हम वहाँ कंपेयर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है इन केस ऑफ नॉट इन पॉजिटिव डिग्री द फर्स्ट एज इज रिप्लेस्ड बाय सो। तो इसको पहचानने का तरीका क्या है कि जब भी किसी सेंटेंस में नॉट प्लस एज एडजेक्टिव प्लस एज लिखा होगा तो हम उसको क्या करेंगे, नॉट के बाद जो पहले वाला एज होगा उसको हटा के सो लिख देंगे और बाकी का सेंटेंस वैसे ही होगा। द मैनेजर इज़ नॉट एज स्ट्रिक्ट एज द फॉर्मर वन। तो इस एग्जाम्पल में हमने जो पहला वाला एज होगा इसको हटा देंगे और इसकी जगह सो लगाएंगे, तब ये सही बन जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है बेला इज़ नॉट एज स्मार्ट एज आई। तो इसमें क्या करेंगे, बेला इज़ नॉट एज स्मार्ट एज आई में पहला जो एज है उसको हटा के सो लगा देंगे, बेला इज़ नॉट सो स्मार्ट एज आई, तब ये सेंटेंस सही बनेगा। नेक्स्ट ये है कि एडजेक्टिव एंडिंग विद IOR फॉलोड बाय टू। जिस भी एडजेक्टिव के पीछे IOR लिखा होगा उसको हम उसके बाद हम टू लगाएंगे। क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है कि IOR वाले एडजेक्टिव के पीछे देन लगा देते हैं और वो हमें सही लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, हम उनके पीछे टू लगाते हैं और तब उसको कंपेयर करते हैं। जैसे कि ऐसे, और यही जो वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं यही सारे क्वेश्चन में आते हैं, एग्जाम्स में आते हैं, तो आप इनको लिख लेना और यही आपको दिखाई देंगे, जैसे इन्फीरियर, सुपीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, पोस्टीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर, प्रेफर, ओल्डर और एल्डर। जिन भी वर्ड्स के पीछे ऐसे IOR लिखा होगा, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि ओल्डर के साथ हम देन लगाएंगे, ओल्डर के बाद हम टू नहीं लगाएंगे, इसका आप ध्यान रखना। और इन वर्ड्स को आप लिख सकते हो और यही सारे एग्जाम्स में आते हैं और इस चीज़ को आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन इसका हम एक नोट बना के आप लिख लेना कि कुछ वर्ड्स जैसे ऐसे होते हैं ना, एक्सट्रीम, ऑब्सोलीट, होल, कंप्लीट, परफेक्ट, आइडियल, एनी ज्योमेट्रिकल शेप्स और यूनिक। तो इनमें इन सारे वर्ड्स में क्या होता है कि ये ऑलरेडी सुप्रीम क्वालिटी में लिखे होते हैं, मतलब एक्सट्रीम से ज़्यादा एक्सट्रीम कुछ नहीं होगा। ऑब्सोलीट मतलब कि बहुत ज़्यादा ख़राब क्वालिटी का, तो या फिर पुरानी तरीके का, तो उससे ज़्यादा कुछ और ख़राब नहीं होगा। ये ऑलरेडी सुपरमेसी डिग्री में लिखे होते हैं।
तो इस वजह से हम इन वर्ड्स के आगे कभी भी मोर या मोस्ट नहीं लगाते। इस तरीके का एरर हमें काफ़ी बार क्वेश्चन में देखने को मिलता है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ऐसे वर्ड्स को आप लिख लेना। और यही सारे वर्ड्स होते हैं जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं। तो इन वर्ड्स के आगे या पीछे कभी भी हम मोर या मोस्ट नहीं लगाते हैं। ओके, सो यहीं पे हमारा एडजेक्टिव ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम शुरुआत करेंगे एडवर्ब से। तो आप इन चीज़ों को पढ़ लेना, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके, तो ये वाला जो वीडियो है ये पार्ट 5 है। इससे पहले मैं 4 पार्ट्स ऑलरेडी आपने बता चुकी हूँ। अपने नोट्स के थ्रू मैंने सेंटेंस, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब को कंप्लीट करा दिया है, और इस वाले वीडियो में मैंने आपको एडजेक्टिव कंप्लीट करा दिया है। अगली वीडियो में हम एडवर्ब कर लेंगे। ठीक है, तो आप जैसे जैसे कंप्लीट होता जा रहा है अपना भी नोट्स बनाते जाओ, और एक बार नोट्स प्रिपेयर करो और उन्हीं को ही बार बार रिवाइज़ किया करो। ओके, अगर आपको ज़रा भी हेल्प मिलती है इस वीडियो को देख के तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।